चलो गोरखपुर, चलो गोरखपुर, गोरखपुर चलो। अपने समाज का हिस्सा लेने दिलाने के लिए गोरखपुर चलो। ज्ञान लेने और ज्ञान देने गोरखपुर चलो। सभी जितने भी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक हैं, जब किसी जाति, धर्म, सभी किसी वर्ग के हों, सबसे अपील है कि डॉक्टर संजय ने पूरे 40 वर्षों तक लगातार जिस तरीके से मानव का स्वभाव है कि अपना कैरियर बनाता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, कोई कर्मचारी बनेंगे, वो उसका अचीवमेंट कर लेता है तो उसके बाद उसे लगता है कि नहीं, इसके माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी का कैरियर बनाएं। लेकिन 13 जनवरी 2013 को एक हमारे जीवन में मोड़ आया था निषाद राज के किले पर, क्योंकि त्रेता में भगवान राम और निषाद राज जब एक हुए, रावण राज खत्म हुआ था। अब उन्होंने गले लगाया था और एक संदेश देकर गए थे कि कभी 2000 वर्ष पहले जस्टिस ऑफ इंडिया नाम की किताब में जो नोबेल प्राइज प्राप्त हैं और उन्होंने आज के दिन में नालंदा विश्वविद्यालय के मतलब वाइस चांसलर भी हैं, उन्होंने अपनी किताब में जस्टिस ऑफ इंडिया में लिखा है आज से 2000 वर्ष पहले जब ये सत्ता हमारे हाथ में थी तब सोने की चिड़िया थी, तब जीडीपी ग्रोथ 35.5 था, एजुकेशन 75% था। तो ऐसे में आज के दिन में काहे हम यहाँ हैं, उसके लिए विचार किया मैंने और उस विचार में पाया कि कितना अन्याय हुआ हमारे साथ, इस देश के साथ, कि ये विश्व गुरु कहलाता था और दुनिया के लोग यहाँ ज्ञान लेने आते थे। लेकिन ये सरलता, स्वभाव, ईमानदारी, हमारा जो इस देश की जो सभ्यता रही है कि लोगों के आपकी सभी लोगों को गले लगाओ, सभी लोगों को सम्मान करो, उन विदेशियों के साथ हम लोगों ने अवसर दिया कि हम इस वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से आए हैं। लेकिन उन लोगों के मन में कुछ अलग ही था। मुगलों ने भी, अंग्रेजों ने भी किस तरीके से अन्याय किया, किस तरीके से देश को लूटपाट मचाया, और उसका नतीजा है कि आज भारत में कितनी गरीबी और लाचारी, बेकारी है। उसे दूर करने के लिए हमने 13 जनवरी 2013 को संन्यास लिया था। अपने उस कैरियर से संन्यास लिया था, जीवन से संन्यास नहीं लिया था। और उस दिन तय कर लिया कि आज के बाद वो जो किताब हमें मिली और उस निषाद राज की उस जमीन पर जो मिट्टी है, उससे, उस मिट्टी के उस सुगंध से एक चीज मिला हमें कि हम उस मिट्टी चिल्ला के कहती है कि फिर से सत्ता भारतीय संस्कृति के संस्थापक, भारतीय संस्कृति के पोषकों के हाथ में आनी चाहिए। और कैसे आएगी, उसमें जब पता चला कि भाई सभी विदेशी ताकतों ने इस देश पर तोप और तलवार के डर से लोगों के संस्कार पर डाका डाला, उनके धर्म पर डाका डाला, जो डर गए वो मर गए, और वो सांस्कृतिक रूप से वो लोग आज के दिन मर गए। और वो लोग आज परेशान हैं कि हम लोगों के पुरखों ने छोटी सी गलती की, हम लोगों ने भारतीय संस्कृति को छोड़कर अपने धर्म को वहां चले गए। अब कहीं की नहीं है, उनको आज के दिन में धर्म बदल दिया लेकिन जाति नहीं बदल पाई, जाति उनका पीछा छोड़ती रहो। जाति हमारा काम था। आज के दिन में 13 जनवरी 2013 को 2023 को हम आज बुला रहे हैं गोरखपुर में। हर साल हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति संकल्प लेते हैं। पहले 23 लोग थे, फिर 2300 लोग आए, अभी 23,000 लोग होते, फिर आज के दिन में हम लाखों लोग होते। तो ये हमारा हर साल, और हमारे कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन अब मंत्री भी हो गए हैं। अगर मंत्री जी अपने उस कैरियर से संन्यास ले सकते हैं और उस चीज को पॉलिटिक्स के बारे में सबको जो जानकारी हुई कि पॉलिटिक्स इज द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड फ्यूचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि कुछ और नहीं है, पॉलिटिक्स यही है, देश का, राष्ट्र का विकास हो, जनता के पैसे और जनता के भविष्य का जो है वो किस तरीके से गार्जियनशिप निभाई गई है। तो सारे लोग आज के दिन में जितने कार्यकर्ता, मैं इतना ही कहूंगा, अपील करूंगा कि वो 13 तारीख को आपका इम्तहान है, क्योंकि आप पब्लिक और प्रेस के इम्तहान में, पॉलिटिक्स के इम्तहान में अगर आप पास हो गए तभी माना जाएगा कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने एक अवसर दिया। और आज के दिन में मैं विदेश यात्रा से लौटा और आपकी वकालत मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नड्डा साहब से सबसे मुलाकात करके उनके हाथों को टेबल पर पहुंचा दिया। अब आपकी समस्याओं के समाधान का समय आ गया है, लेकिन एकजुटता का परिचय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इस युग का जो रावण है वो अनेकता है। इस युग का रावण है कि अलग अलग सोच है। इस युग का जो रावण है कि हम छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं।
हम जितने बटे रहेंगे उतना अधिकारों से छटे रहेंगे। उसी एकता को, अनेकता को मारना है और एकता का परिचय लाना है, और एकता का परिचय ही रामराज की स्थापना है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है, मुख्य अतिथि के रूप में दिन आएंगे। अगर वो आज पूज्य महाराज जी हमारे उस कार्यक्रम में आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि निषाद पार्टी के संकल्प दिवस पर इन मछुआ समुदाय में चिकित्सक था, मैं राजनीति में नहीं था, उससे पहले आपके मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी संसद में उठाते रहे, सड़क पर उठाते रहे, धरना प्रदर्शन देते रहे, सरकारों से आवाज था। आज भी उन्होंने प्रस्ताव भेजा, आज दिन में लिख के भेजा आरजीआई को दिशा निर्देश, आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है, फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय ने उसको अभी लिख कर दिया है। तो ये आपकी प्रक्रिया चल रही है। तो जिस चीज की, जिस समुदाय की लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री लड़ रहे हो, आपके डॉक्टर संजय कुमार खुद लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी भी साथ में खड़ी हो, तो आपका जिम्मेदारी बनता है इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, आप साथ आइए। और 13 तारीख को सभी लोग, 13 तारीख को जो रमा देवी पार्क के बगल में जो है दिग्विजयनाथ पार्क है, महंत दिग्विजयनाथ पार्क है, वो रामगढ़ नौका विहार के बगल में है। तो वहाँ एक ऐतिहासिक जगह, कभी सिंघानु निषाद, वहाँ राजा राम ऋषि के लड़के सिंघानु निषाद, अंजन निषाद थे, उन लोगों ने रामगढ़ रामग्राम के नाम से जाना जाता था। एक ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ हम लोगों को कार्यक्रम का अवसर मिला। तो आप लोग जरूर आए और इसमें अकेले नहीं आए, साथ में लाएं, परिवार के साथ आएं, साथियों के साथ आएं और जातियों के साथ आएं, सबके साथ आएं, क्योंकि सभी में गरीब हैं। और गरीबी तभी खत्म होगी जब गरीब आदमी पॉलिटिकल पार्टनर बनेगा। गरीब आदमी तभी गरीबी खत्म होगी जब हमारे पास राजनीति का हिस्सेदार बनने के लिए आएगा, नहीं तो फिर वो कहीं पटदार बन के बगल में बैठा रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। हिस्सेदार बनना, हिस्सा लेना, तो राजनीति के हिस्सेदार बनिए, नहीं तो शिकार हो जाएंगे। शिकार कैसे करते हैं, 70 साल से सभी लोग शिकार हो चुके हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। शिकारी लोग बाद में भिखारी हो जाते हैं। बाद के दिन में, आज के दिन में ये धरती उत्तर प्रदेश एक बहुत विशेष धरती रही। आज कल्याण सिंह की 91वीं जयंती है, आज का जन्मोत्सव है। आज का जो लाइव का कार्यक्रम था, मैं उनकी सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा उनका भक्त हूँ। उनके प्रेरणा से आज के दिन में उन्होंने जैसा इस देश के लिए, जो भारतीय संस्कृति के लिए उन्होंने त्याग किया है। बहुत लोग कुर्सी के लिए बहुत लड़ते हैं कि हमें कुर्सी मिल जाए, और उन्होंने कुर्सी को हटाकर इस जो संकल्पना थी देश के करोड़ों लोगों को कि देश हमारा है, मंदिर हमारा है, धर्म हमारा है, तो हमारे भगवान हमारे हैं, हमारे महापुरुष हमारे हैं, तो हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा। मैं न्यायालय को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्हें जीते जी कल्याण सिंह के सामने ही उन्होंने फैसला सुनाया, और आज उनकी जो काम किया है वो आज के दिन में पूरे देश में लोग मनाएं। तो मैं यही अपने साथियों से चाहूंगा कि आज कल्याण सिंह की वो जयंती है, आप सब लोग अपने अपने जिलों में, अपने अपने घरों पर, अपने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप से उस जयंती पर उन्हें शेयर करिए। और जो कल्याण सिंह के सपने थे, आज जो उन्होंने मॉडल किया, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी से आज स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। और जय निषाद राज के नारे को, जय श्री राम के नारे को आप लोग जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि जब दोनों मिले थे तभी राम राज आया था, और निषाद भगवान राम के कैबिनेट में निषाद राज आए थे, तब जाके राम राज का मतलब सब लोगों का राज, सभी लोगों का हिस्सा, सभी लोगों को सम्मान, सभी जाति को बराबर का हो। इसके लिए संविधान है, और सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, कानून से सभी लोग बराबर होंगे। और बहुत कुछ हो चुका है। उत्तर प्रदेश एक विशेष प्रदेश है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दलित पिछड़ों को कितना सम्मान है। बगल के दूसरे प्रदेश में देख लीजिए कि वहाँ क्या दशा उनकी है। आज के दिन में आप दूसरे से उदाहरण लीजिए, दूसरे प्रदेशों से, तो आपकी लड़ाई की देन है, आपके खड़ा होने की देन है, आप राजनीति में हिस्सा लेने की देन है कि आज पिछड़े और दलित आराम से यहाँ सभी के साथ मिलकर रह रहे हैं। इसलिए यह अवसर आपको प्रदान हुआ है। तो 13 जनवरी 2023 को गोरखपुर में शुक्रवार है, 11 बजे पहुँचे, 10 से 11 बजे पहुँचे, और ठंडक का समय, सवेरे पहुँचे, सवेरे आए। और चूँकि ठंडक तो रहेगा ही, लेकिन ठंड में आप देखो कितने गरीब किस तरीके से हैं, तो उनकी गरीबी खत्म हो जाए। आज की इस ठंडक में, -डिग्री में, इस देश की संपूर्णता, प्रमुखता को बनाए रखने के लिए बॉर्डर पर देखो बर्फों में खड़े हुए हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को बनाना है, आपको कैरियर बनाना है, अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, अपने समाज को आगे लाना है, तो इनको हक हिस्सा दिलाना है, तो एक ठंडक नहीं, आपके खून में गर्मी आनी चाहिए। और जय निषाद राज का नारा आपके खून को गर्म करता है, और उस दिन 13 जनवरी को और गर्मी आनी चाहिए।